हमरा खूने में है। हमरा दादाजी करते थे, हम लोग भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। गोरगमा पंचायत बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत है। 200 लगभग युवक को हम लोग रोजगार दिलवाए हैं बरौनी रिफाइनरी में। हम किसी को ठगने का काम नहीं किए हैं। मेरा कहीं शिकायत ही नहीं मिल सकता है कि हम कहीं 200 ठग लिए। नमस्कार, मैं हूं अंकित अमन और आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार। अभी हम आए हुए हैं मटिहानी पूर्वी क्षेत्र संख्या 35, जहां के जिला परिषद उम्मीदवार हैं, पहले से निवर्तमान जिला परिषद रहे हैं, अंकित कुमार सिंह उर्फ नन्हे सरदार। जैसा नाम दमदार है वैसा ही कदकाठी भी दमदार है और एक हुंकार भरने वाले प्रत्याशी हैं। अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं अंकित कुमार सिंह जी, और अपने काम के लिए जाने जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, जड़ से जुड़े हुए हैं और जनता के एक एक पहलू, हर दुख दर्द में शामिल होने वाले एक जिला परिषद उम्मीदवार हैं अंकित कुमार सिंह जी उर्फ नन्हे सरदार जी। जरा उनसे हम आज उनका वक्तव्य जानने आए हैं, उनका पक्ष जानने आए हैं कि इस बार फिर से वो पंचायती चुनाव दंगल में फिर से जिला परिषद उम्मीदवार के रूप में फिर से खड़े हुए हैं, उसी दमखम के साथ, उसी जोशो खरोश के साथ, और आप तमाम मटिहानी पूर्वी की जनता से फिर से अपना आशीर्वाद चाहते हैं कि जिस तरह से आप लोगों ने इससे पहले आशीर्वाद बना के रखा है उसी तरह आप फिर से इनको अपना बहुमूल्य वोट रूपी आशीर्वाद दें। तो हम जरा जानेंगे, अंकित जी जरा हमें बताइएगा कि इस बार फिर से आप पंचायती चुनाव दंगल में आए हैं, तो आपके द्वारा इस बार क्या घोषणा पत्र है, किन किन चीजों पर काम करेंगे इस बार फिर से, और जीतते ही सर्वप्रथम किन चीजों को प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले तो आप लोग का धन्यवाद देते हैं, बीटी न्यूज़ को धन्यवाद देते हैं। हम अपने क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। हमारा 8 पंचायत पड़ता है, पूरा बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र मेरा है। यहाँ पर पूर्व विधायक जी थे, उनके द्वारा कुछ काम नहीं किया गया। आप आए होंगे, देखिएगा आज कहीं सड़क नहीं है, न एक बढ़िया अस्पताल है, न बच्चा बुतरू को पढ़ने के लिए एक बड़ा सा कोई कॉलेज है, न बच्चा बुतरू को खेल कूद का एक बड़ा सा मैदान है। तो हम अभी इस पंचवर्षीय योजना में 7 पंचायत में काम किए। एक पंचायत जो मेरा बच गया है गोरगमा पंचायत, उसमें मेरा अभी 12 गो रोड प्रस्तावित है। पिछला 2019-20 की योजना में पास हो चुका है। थोड़ा हम ही जेल चले गए थे, जिसके वजह से वो काम बाधित है। जनवरी फरवरी में काम होगा वो भी। तो आप जरा हमें ये बताइएगा कि अभी जो 5 साल का आपका कार्यकाल रहा है, इसमें आप किन किन मुद्दों पर आए हैं, किस तरह से जनता के लिए एक मिसाल कायम की है, जरा ये बताइएगा। हम 5 साल में वही सब काम किए जो आज तक नहीं हो पाया था। लालपुर गांव से एक सड़क निकलता है, मेन सड़क करबल्ला होते हुए, 50 वर्षों से वो सड़क नहीं बना हुआ था। लेकिन हम वादा किए थे उस पहला बार वाला चुनाव में, जब हम ये सड़क निश्चित बनवाएंगे, और हम उस सड़क बनवाए। सैदपुर में भी सड़क बनवाए, बलहपुर 2 पंचायत में भी सड़क बनवाए, रामपुर में उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए, सफापुर में सड़क बनवाए, मीनापुर में सड़क बनवाए, हंसपुर में स्कूल का बाउंड्री किए हैं, फिर महेंद्रपुर में स्कूल का बाउंड्री किए हैं। यही सब काम हम विकास का किए हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा हम सामाजिक न्याय का काम करते हैं, गरीब गुरबा की मदद करते हैं, कोई उसको तंग नहीं करे, इस पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। अभी हम आपके क्षेत्र में थे, जरा घूमे थे, तो आपका नाम एक तरफ से जनता ले रही थी। जनता के इस आशीर्वाद के बारे में जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जनता का आशीर्वाद हमारे परिवार को मिला हुआ है। हमारे दादाजी थे, वही जनता गरीब गुरबा की मदद करते थे। तो जनता की मदद करना, जनता की सेवा कर, हम राजनीति में कोनो मेरा आथी नहीं है। राजनीति से हम जिस वक्त चुनाव नहीं भी लड़ते थे, उस वक्त भी सघन सघन पंचायती जो मुखिया सरपंच जी से नहीं हो पाता था, हमको बुलाते थे, हम जाते थे, और दोनों पार्टी को हम दिल से मिला करके समाधान निकालते थे। अभी भी हम वही काम कर रहे हैं। अभी 1-1.5 साल पहले आप लोग सुने होंगे, एक गांव वर्सेज दूसरा गांव, या उसको ये कहिए एक जाति लेवल का लड़ाई होने वाला था, दरियापुर वर्सेज गोरगमा। बहुत सारे राजनीतिक लोग आए जो चाहते थे कि सुद्दर बाभन का राइट हो जाए, हुआ भी। लेकिन हम प्रयास से और प्रशासनिक मदद से, एसपी साहब के सहयोग से, हम दोनों पार्टी को ले गए एसपी साहब के पास। 8 रोज गए हम लगातार एसपी साहब के पास, दोनों पार्टी को लेकर के शांति समिति बनाए, और अभी 2 साल हो चुका है उस बात का। अभी तक वहाँ कोई झंझट नहीं हुआ है। दोनों पार्टी, दोनों गांव आपस में मिल करके चल रहे हैं। अच्छा, तो जिस तरह से आप बताए कि आप सामाजिक न्याय का तब भी काम कर रहे थे जब आप राजनीति में नहीं आए थे,
तो ये जज्बा, ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है आपको? ये हमारा खूने में है। हमारा दादाजी करते थे, हम लोग भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये हमारा कोई अथी नहीं है, ये हमारा खूने में है, जनता की सेवा करना, गरीब गुरबा की मदद करना। जीतते ही सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? अपने जो आपकी मटिहानी पूरी पंचायत की जनता है, इसके लिए पहला खुशखबरी क्या देंगे? अगर जनता अपना अगर वोट रुपया आशीर्वाद देती है तो पहला खुशखबरी हम ये देंगे कि हम गुरगमा पंचायत में काम नहीं कर पाए हैं। गुरगमा पंचायत बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ पंचायत है। उस पंचायत में अब तो बाढ़ खत्म हो गया, अभी भी आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो हम फिलहाल मान के चलिए कुछ सड़क बनवाए हैं इधर अपने निजी फंड से, लेकिन हमारा प्रयास है पहले गुरगमा पंचायत में जो आज तक 50 बरस से कोई विकास नहीं हुआ है, सर्वप्रथम हमको वहाँ विकास करना है। उसके बाद एक बड़ा डिग्री कॉलेज हमारे मटिहानी विधानसभा में चाहिए, हमारे मटिहानी प्रखंड में। इसके लिए भी हम लोग लगेंगे, विधायक जी लगेंगे, सरकार से मांग करेंगे, होना चाहिए। और एक खेल कूद का मैदान होना चाहिए। हमारे यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं है, हम लोग कोशिश किए, विधायक जी कोशिश किए, 200 लगभग युवक को हम लोग रोजगार दिलवाए हैं बरौनी रिफाइनरी में, इधर हाल फिलहाल 1-2 महीना पहले। तो हमारा यही है जो हम युवाओं को रोजगार दिलवाएंगे, बच्चा बुतरू को पढ़ने के लिए बढ़िया शिक्षा की व्यवस्था करवाएंगे। स्वास्थ्य का व्यवस्था, अस्पताल है हमारे यहाँ बना हुआ बहुत दिन से, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, तो इस सब पे ध्यान रखेंगे। तो आपने बताया कि जिस तरह से आप शिक्षा और स्वास्थ्य अहम 2 मुद्दा है गांव का, खास करके सुदूर ग्रामीण इलाके में प्राथमिक स्वास्थ्य की बहुत दिक्कत होती है, किल्लत होती है। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है कि आप सबसे पहले उसको सुचारू रूप से करेंगे, ताकि गरीब गुरबों को भी सरकारी योजना के तहत फ्री में, मुफ्त में, कम कॉस्ट में इलाज मिल सके। तो इन्होंने अपना पक्ष रखा है। अब बीटी न्यूज़ बिहार जो है हमारी प्लेटफॉर्म, इसके तरफ से अपने मतलब अपने मटिहानी पूर्वी पंचायत के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि 2016 में हमको भारी मतों से जनता मालिक ने जिताया। बिहार में दूसरा स्थान मेरा था, हमसे ज़्यादा वोट से एक छपरा में जीते थे फर्स्ट स्थान, उसके बाद हमारा ही स्थान था। सबसे कम उम्र में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड मेरा हुआ था। तो हम चाहते हैं जनता से, फिर जनता मालिक से वो रिकॉर्ड फिर से दोहराएं। हमसे थोड़ा कमी यही हुआ, हम जा नहीं पाए घर घर, मान के चलिए जैसे नेता जाता है भेंट करने के लिए, हम हर सुख दुख में गए, लेकिन वैसे जो कहता है जो नेता लोग को मिलना चाहिए, तो वो हमसे मिस हो पाया। पहला बार थे, हमको नहीं समझ आया, कहने का मतलब हम नया थे, सीखे। हमारा एंट्री था विधायक पूर्व, उससे भी हमको मान के चलिए झंझटे हरदम रहता था। हम चाहते थे ऐसे विकास हो, वो हमारा सब रास्ता रोके हुए था, इसलिए हमसे कुछ विकास भी कमी हुआ। लेकिन अब कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, हम एकदम हर क्षेत्र में जाएंगे। यूं कहें कि अब आप मजे खिलाड़ी हो चुके हैं। हाँ। हर नीति को, रणनीति को समझ चुके हैं, और इस बार अगर जनता फिर से आशीर्वाद देती है तो एक नए पहलू से अपने मटिहानी पूर्वी पंचायत को एक विकास की नया दिशा देंगे। निश्चित हम सब काम किए, हम 750 लोग को अपने तरफ से गरीब गुरबा को आर्थिक मदद किए। हम यहाँ मदद अपने घर पे कर दिए, तो 2-4 लोग आए, वही जाने, वही मदद हम उस गांव में जाकर करते, तो आज हमको अभी दौड़ना नहीं पड़ता, हमको बैठले वोट मिल जाता। तो आपका इलाका बहुत ज़्यादा बाढ़ से ग्रसित रहता है, तो हम आपका चर्चा सुने थे, ज़रा खुद हमको जानकारी देंगे और हमारे बीटी न्यूज़ बिहार के जनता को कि इसमें आपका कैसा भूमिका रहा था? बाढ़ में तो हमारा इलाका बाढ़ग्रस्त इलाका है। जब जब बाढ़ आता है, इस बार का बाढ़ आप लोग देखे थे, इस बार सबसे ज़्यादा बाढ़ था। 2016 में भी बहुत ज़्यादा बाढ़ था। तो हम लोग लगे हुए हर साल, बाढ़ तो कम बेश हर साल आता है, हम हर साल बाढ़ग्रस्त एरिया में बाढ़ होने के बाद 100 शरीर जितना हमसे बन सकता है हम उपस्थित रहते हैं जनता के बीच में। तो इस बार आप जनता के बीच, आप भी जानते हैं, रूबरू अपने समाज से आप भी हैं, तो कैसा लग रहा है इस बार हवा फिर से रुख? अभी तो एकदम खूब बढ़िया हवा है, कहीं जाइए मेरा वोट खुल चुका है। हम किसी को ठगने का काम नहीं किए हैं, मेरा कहीं शिकायत ही नहीं मिल सकता है जब हम कहीं 200 ठग लिए या किसी को लड़ाई लगवा दिए। हम जहाँ तक लड़ाई समाधाने किए हैं, जनता की मददें किए हैं। हम जहाँ जा रहे हैं हमको अपार समर्थन मिल रहा है, फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोग भी कोई देखते होंगे। हम जहाँ जाते हैं वहाँ उतना समर्थन, पहले से ज़्यादा हमको समर्थन अभी मिल रहा है। तो हमने जिस तरह से मटिहानी पूर्वी पंचायत का दौरा किया, एक ब्यौरा लिया, वहाँ हम जगह घूमे, तो हमें सिर्फ एक ही नाम सुनने मिला
कि हमें जिला परिषद चाहिए तो अंकित कुमार सिंह उर्फ नन्हे सरदार ही चाहिए, ऐसा हम जनता से सुने। इनसे भी मुखातिब हैं, काफ़ी आत्मविश्वास के साथ हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है काम बोलता है, उसका दिखावा नहीं करना पड़ता है। और निश्चित रूप से काम किए हैं, वो जज्बा है, युवाओं को रोजगार देने का काम किए हैं। तो निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि फिर से जनता, मटिहानी पूर्वी पंचायत की जनता फिर से जिला परिषद का सिरताज नन्हे सरदार को फिर से पहनाना चाहेगी। और हमने आपके सामने अंकित कुमार सिंह उर्फ नन्हे सरदार का पक्ष रखा। जनता है, आप मालिक हैं, आप सब जानते हैं, आपको बताने का कोई जरूरत नहीं है। आप हमसे ज़्यादा जानते हैं यहाँ के समाज को, यहाँ के विकास को। और आपके जो प्रत्याशी हैं एक दमदार प्रत्याशी हैं। आपका लगता है पंचायत किनके हाथ में सुरक्षित है, न्याय व्यवस्था सुरक्षित है, तो आप इन्हें जरूर वोट करें, अपना बहुमूल्य वोट रोपिए, आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बने रहिए बीटी न्यूज़ बिहार के साथ और इसी तरह आपको हम आपके पंचायत का, बिहार के तमाम पंचायत का खबर दिखाते रहेंगे।